असम के बाद अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। ईटानगर में पीएम मोदी ने सैला सुरंग को राष्ट्र को किया समर्पित। 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना की भी शुरुआत। 825 करोड़ की लागत से सैला सुरंग का किया गया है निर्माण। परियोजना के तहत 2 सुरंगों को किया गया है तैयार। 12 किलोमीटर है सैला सुरंग परियोजना की लंबाई। आपात स्थिति के लिए स्केप ट्यूब मौजूद। हर मौसम में खुली रहेगी सैला सुरंग। टनल पर बर्फबारी का भी नहीं पड़ेगा कोई असर। पीएम मोदी योद्धा जनरल लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का किया अनावरण। 1671 में मुगलों को हराने वाले योद्धा थे बोरफुकन। ईटानगर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा, हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति मेरा परिवार है। ईटानगर में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा घोटाला किया। कांग्रेस सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। असम के जोरहाट में भी पीएम ने लोगों को किया संबोधित। नॉर्थ ईस्ट के लिए केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को दी जानकारी। कहा, असम में विकास की नींव रखी गई। पीएम आवास योजना और लखपति दीदी योजना का भी उन्होंने किया जिक्र। कहा, 18 लाख परिवारों को मकान दिया गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कई सालों तक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को विकास से दूर रखा। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी जाएंगे पीएम मोदी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शाम करीब 7 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। कल यूपी को कई सौगात देंगे पीएम मोदी। मुरादाबाद हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच सुलझा। सूत्रों के हवाले से खबर। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर। चिराग को 5, पशुपति पारस को मिलेगी 1 सीट। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को मिलेगी हाजीपुर सहित 5 सीटें। पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद अमित शाह का पहला दौरा। बीजेपी के नेता रहे कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पालीगंज में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की जनसभा को करेगी संबोधित। शाह की रैली की तैयारी पूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी डर गए जिसके कारण अमेठी की जनता पर उन्हें भरोसा नहीं है। राहुल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर गिरिराज ने उठाए सवाल। कहा, वायनाड सीट मुस्लिम बहुल है, इसीलिए वहां से लड़ते हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल पर निशाना साधा। कहा, राहुल चाहे सीट बदले या राज्य, उनकी हार निश्चित है। पटना में आरजेडी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। पोस्टर में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ महंगाई का जिक्र। लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी का नया दाम। नौजवानों को लुभाने के लिए जिम में बहाया पसीना। एक हाथ से उठाया 32 किलो का वजन। अब एमपी में भी कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी आज बीजेपी में हुए शामिल। चुनाव की तैयारी में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस। पार्टी के चुनावी वादों पर बोले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। कहा, कांग्रेस ने रोजगार का किया है वादा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार रथ को रवाना किया गया। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली विधानसभा को सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित। बीजेपी पर हमला बोला। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा, बीजेपी विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती है। सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने उठाया नमाजियों का मुद्दा। पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सड़क से नमाजियों को हटाने पर सांसद ओवैसी ने साधा निशाना। कहा, देश में नफरत का माहौल अब नफरत खोलकर दिख रहा है। सड़क से नमाजियों को हटाने पर भड़के समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान। घटना को बताया शर्मनाक, कार्रवाई की मांग। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, 10 साल हिटलर का भी समय था, इनका भी 10 साल पूरा हो गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, यूपी में हजारों युवा बेरोजगार। पीएम मोदी की गारंटी को बताया जुमला। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी। कहा, तीसरा मोर्चा बनाने की बात अफवाह।
बीएसपी को कुशीनगर से बड़ा झटका। फाजिलनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद इलियास ने पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली में टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 4 सीट देने को तैयार। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए की बैठक। अमित शाह के साथ सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार बैठक में मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ 2 चरणों में की बैठक। पहले चरण में शिवसेना की सीटों पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव आयोग 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के अनुसार 11 मार्च को पर्यवेक्षकों के साथ बैठक। 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। प्रकाश अंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी सलाह। बोले, कांग्रेस के सुपारीबाज नेताओं को पार्टी से बाहर फेंकिए। दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी विधायकों को मिली राहत। विधानसभा से बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन रद्द। भोपाल में वल्लभ भवन में लगी भीषण आग। चारों ओर देखा काले धुएं का गुबार। हादसे में जनहानि नहीं। आग लगने की घटना में कई अहम दस्तावेज जलकर राख। मध्य प्रदेश सरकार का सचिवालय है वल्लभ भवन। वल्लभ भवन में आग लगने की घटना को लेकर के सीएम मोहन ने दिए जांच के आदेश। कहा, दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर के आदेश जारी। बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा, रिश्वतखोर, बालू माफिया और परिवारवाद करने वाले इंडिया गठबंधन के पोषक। लालू यादव के करीबी बालू माफिया सुभाष यादव के खिलाफ ईडी का शिकंजा। कई ठिकानों पर ईडी की रेड। जहाज से लापता नौसेना जवान की खोज जारी। पिछले 11 दिनों से मिला लापता जवान का सुराग। भारतीय नौसेना ने दिए बॉर्डर ऑफ इंक्वायरी के आदेश। कश्मीर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की बड़ी पहल। पिंक पेट्रोल करेगी महिलाओं की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकी ठिकानों का खुलासा हुआ। मौके से कई हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में मौसम बदलने की संभावना। पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों ने सुनाई समस्याएं। अधिकारियों को दिए निवारण के आदेश। राजस्थान के झुंझुनू में कल से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल। डीजल व्यवसाय प्रभावित। दिल्ली के ओखला में एलजी ने किया दौरा। जमीनी हकीकत देखने के लिए दौरा किया एलजी ने। बरेली में एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी। कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी हालत। अस्पताल में हो रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल में 76 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। मेस का खराब खाना खाने की वजह से छात्रों की तबीयत बिगड़ी। जांच में जुटी फूड विभाग की कंपनी। यूपी के प्रयागराज में बस ने स्कूल की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 6 बच्चे और कई टीचर्स हुए घायल। इलाज जारी। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिवसीय नेशनल ओपन स्की चैंपियनशिप हुई शुरू। 150 खिलाड़ियों ने लिया इसमें हिस्सा। यूपी के ललितपुर में सगाई समारोह में हुई आतिशबाजी के दौरान हादसा। हादसे में दूल्हे समेत 4 लोग झुलसे। इलाज जारी है। यूपी के जालौन में ओलावृष्टि से खराब हुए फसलों के लिए मुआवजा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बांटे प्रमाण पत्र। बेंगलुरु में गहराता जा रहा है जल संकट। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे लोग। कई तालाब सूखे। जयपुर में ठगी मामले को लेकर हंगामा। टंकी पर चढ़कर 16 युवक समेत 4 युवतियों ने काटा बवाल। पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत। हरियाणा के झज्जर में ट्रक और बाइक में भिड़ंत। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई। मौके से ट्रक चालक फरार। यूपी के हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। चोरी की बाइक बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी के संभल में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट। गहने समेत लाखों रुपए लेकर चोर फरार। दिल्ली के हौस खास में पिता ने ली बेटे की जान। हत्या के बाद आरोपी पिता लाखों रुपए लेकर के फरार। गाजियाबाद में बदमाशों ने दुकान में हथियार के नोक पर लूट की घटना को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में मामूली विवाद में पड़ोसियों के बीच मारपीट। दबंगों ने हथियार के नोक पर दी जान से मारने की धमकी। यूपी के सहारनपुर में दारोगा का नशे में वीडियो वायरल। अधिकारी ने दारोगा को किया निलंबित। जांच जारी। अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। एक पारी और 64 रन से जीती भारतीय टीम। भारत ने 4-1 से जीती टेस्ट सीरीज। रोहित, गिल के शतक और बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने शानदार जीत हासिल की।
धर्मशाला टेस्ट में पहली पारी में भारत ने बनाए 477 रन, दूसरी पारी में 195 रनों पर सिमटी इंग्लैंड की टीम। दूसरी पारी में इंग्लैंड के जो रूट ने बनाए सबसे ज्यादा 84 रन। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 250 रन के बाद की गेंदबाजी। इंग्लैंड की ओर से बसीर ने लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट। जी न्यूज़।